तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं कृषि जगत से जुड़ी कई खास जानकारियों से, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की। आय बढ़ाने के लिए खेती संग करे दूसरे व्यवसाय, मधुमक्खी पालन किसानों के लिए बेहतर विकल्प। गुवाहाटी में हुआ बीज वितरण कार्यक्रम, कृषि मंत्री ने किसानों से भी किया संवाद। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर कृषि मंत्री, उत्तर पूर्व को बताया सोने की चिड़िया। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिर्जा कामरूप असम में शहद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनेक योजनाएं व कार्यक्रम लागू किए हैं। इनके माध्यम से गांव गरीब किसानों को फायदा हो रहा है। और क्या कुछ खास होने वाला है, इसके लिए चलिए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। अच्छी आमदनी के लिए किसानों को खेती के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे व्यवसाय भी करने होंगे। सरकार इस दिशा में किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के मौके पर भी कृषि मंत्री ने इस बात को दोहराया। ये एक स्वचालित इकाई है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की ओर से सॉल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने की है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड का भी इसमें खास सहयोग रहा है। इकाई का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे किसान सबसे बड़े उत्पादक हैं और सबसे बड़े उपभोक्ता भी। इसलिए देश का बाजार अच्छे से चलाने के लिए गांवों के लोगों की जेब में पैसा होना जरूरी है। तभी कल कारखानों के उत्पाद भी ज्यादा खरीदे बेचे जाएंगे। तोमर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के इस फंड से कृषि का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। साथ ही कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए अलग से 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज दिए गए हैं। इस फंड में मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तोमर ने बताया कि एग्री इंफ्रा फंड से 5,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां भी दी जा चुकी है। कृषि मंत्री ने पूर्वोत्तर के किसानों से इस फंड का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की। साथ ही कहा कि देश में 86% किसान छोटे छोटे और सीमांत है। मधुमक्खी पालन इनके लिए आय बढ़ाने का माध्यम हो सकता है। भूमिहीन किसान भी मधुमक्खियों से रोजगार पा सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मधुमक्खी पालकों की सहायता के लिए गुजरात के आणंद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब खोली गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने भी 13 सैटेलाइट टेस्टिंग लैब खोलने की मंजूरी दी है। सरकार चाहती है कि मधुमक्खी पालकों को देश में अच्छा बाजार मिले और उनका निर्यात भी बढ़े। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने बताया है, उनके राज्य में मधुमक्खी पालन की प्रगति हो रही है, जिससे किसानों की आय 2 गुनी होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि असम में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है। हमारी सरकार कृषि क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और हाल ही में गुवाहाटी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे देश में कृषि की प्रधानता है। हमारी अर्थव्यवस्था भी कृषि आधारित है, इसलिए कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाना हमारा कर्म और धर्म होना चाहिए। ये बातें कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद व बीज वितरण कार्यक्रम के दौरान कही। और इस खास कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, चलिए आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। बीज वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रही है और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती के विकास में कृषि विज्ञान केंद्रों यानी केवीके की भूमिका को सराहा और कहा कि देश भर में फैले केवीके किसानों को सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से फायदा पहुंचा रहे हैं
और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए बढ़ते हैं आगे। बेहतर आमदनी के लिए किसानों की बाजार तक पहुंच बहुत जरूरी है। इसी पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार ने किसान रेल की शुरुआत की थी। अब तक इसका संचालन 60 रेल मार्गों तक हो चुका है और ये 2,70,000 टन माल भारतीय बाजारों तक पहुंचा चुकी है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। किसानों के हितों, आय वृद्धि और सुविधाओं के लिए समर्पित मोदी सरकार। बीज उपलब्ध कराना हो, उपज को उगाना हो, बाजार तक सहज कनेक्टिविटी देनी हो या उपभोक्ताओं तक पहुंचना हो, मोदी सरकार ने हर कदम पर किसानों के लिए सुविधाओं की एक श्रृंखला प्रदान की है। इसी कड़ी में मुंबई के दहानू रोड रेलवे स्टेशन से दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं तक महाराष्ट्र के चीकू का स्वाद पहुंचाने के लिए किसान रेल का शुभारंभ किया गया। यह किसान रेल चीकू के किसानों को उत्तरी भारत के बाजारों से जोड़कर उन्हें नए विकल्प उपलब्ध करा रही है। इससे अमलसाड़, चिखली, उदवाड़ा, पारडी और दहानू क्षेत्र के किसान दिल्ली और आसपास के बाजारों तक अपनी उपज पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र से चलने वाली यह किसान रेल वहां के किसानों की आय वृद्धि का एक प्रमुख साधन बनी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इन किसान रेलों में नोटिफाइड सब्जियों व फलों के परिवहन के लिए 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है। इससे चीकू जैसे जल्दी खराब होने वाले फल समय से पहले नए बाजारों तथा उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं, जिसका लाभ किसानों को भी मिलता है। रेलवे का हाथ किसानों के साथ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन वो मेघालय में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तहत स्थित कृषि विज्ञान स्नातकोत्तर अध्ययन महाविद्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों, कृषि निर्यातकों और पूर्वोत्तर के उद्यमियों से बातचीत की। उन्होंने रिभोई में महाविद्यालय के नए सभागार का उद्घाटन भी किया। चलिए दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। हम सब भली भांति इस बात को जानते हैं कि यह पूर्वोत्तर का क्षेत्र हिंदुस्तान का सोने की चिड़िया कहलाने वाला क्षेत्र है। जो संपदा पूर्वोत्तर में है वो अन्य क्षेत्र में नहीं है। पूर्वोत्तर का क्षेत्र दूरस्थ है, दुर्गम है, पहाड़ियां हैं, साधनों का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी संपन्नता और समृद्धता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कमी है। इसलिए आप सबके ध्यान में आया होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की तो लगातार उनका इस बात का प्रयत्न रहा कि पूरा का पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र
जो संपदा से तो संपन्न है लेकिन व्यवस्था में पिछड़ गया है, वह कैसे मुख्य धारा में आए, इसके लिए उनका एक सकारात्मक प्रयत्न रहा। जहाँ पैसे के प्रबंध की आवश्यकता है, पैसे का प्रबंध करने की कोशिश की गई। रेल सेवाएं और हवाई सेवाओं से जोड़ने का जो प्रयत्न चल रहा है, वह जब फलीभूत होगा तो निश्चित रूप से सारे देश के साथ यह क्षेत्र भी मुख्य धारा में होगा और हम सबका निश्चित रूप से स्वप्न साकार होगा। लेकिन अगर हम अपने इस पूर्वोत्तर क्षेत्र को देखें तो मुझे लगता है इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करके आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी कार्य क्षेत्र की हो सकती है तो वो कृषि का कार्य क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ वो सब प्रकृति ने दिया है जिसको पहचान कर, उगा कर, प्रोसेस करके सोना बनाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र की जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है और उसकी तकदीर को बदला जा सकता है। मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत आशा जगी कि निश्चित रूप से जिस रास्ते पर अब नॉर्थ ईस्ट चल पड़ा है और नॉर्थ ईस्ट के किसान, नौजवान, बहनें चल पड़े हैं, ये जरूर आने वाले कल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने में भी कामयाबी हासिल करेगी और तकदीर बदलने में भी कामयाबी हासिल करेगी। किसानों के लिए अपने खेतों की मिट्टी की जांच उतनी ही जरूरी है जितनी कि फसल का चुनाव। किसानों को अपने खेत से अच्छी पैदावार तभी हासिल हो सकती है जब वो अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवा उसकी कमियों में सुधार कर लें। कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार किसानों की निरंतर मदद करती रही है। सरकार ने किसानों के खेतों के मृदा परीक्षण के लिए पहल के रूप में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बनाई। आइए डालते हैं नजर इस योजना की अहम बातों पर। पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मृदा यानी मिट्टी कहा जाता है। ये निचली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता भी होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर कई तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। ऐसी क्रियाएं पैदावार में मददगार हैं, लेकिन ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में बिना सोचे समझे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही इस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो, किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। इसके तहत देश भर में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। मिट्टी की जांच के लिए किसान को कुछ नहीं करना है। अधिकारी खुद आकर नमूने इकट्ठे करते हैं और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजते हैं। जांच के बाद मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची बनाई जाती है। अगर मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं और उनकी भी सूची बनाई जाती है। तैयार रिपोर्ट को एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। जांच के आधार पर ही किसान को बताया जाता है कि कौन कौन सा तत्व कितनी मात्रा में डालना है। महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तत्वों की जरूरत होती है। नमूने लेते समय ही किसान से पूछा जाएगा कि उसे कौन सी फसल उगानी है। जांच के बाद उसी फसल के हिसाब से किसान का पोषण तत्व डालने की सलाह दी जाती है। ये कार्ड पूरी तरह मुफ्त है। केंद्र और राज्य सरकारें इस पर आने वाला तमाम खर्च उठाती है। कार्ड लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आप इसकी वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिकारी फोन पर भी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए है। पहला चरण 2015 से 2017 तक था। इसमें कुल 10 करोड़ 74 लाख कार्ड वितरित किए गए, जबकि 2017 से 2020 के बीच दूसरे चरण में 11 करोड़ 97 लाख 76 हजार 344 कार्ड बांटे गए। सरकार हर 3 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराएगी। जाहिर है, जांच के बाद खेती की जाएगी तो न सिर्फ लागत घटेगी बल्कि पैदावार में भी इजाफा होगा। प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के लिए अनिवार्य किया है, तो सभी के खेत में जाकर जो सुपरवाइजर है या और भी कृषि पर्यवेक्षक है, वो जाकर उसके खेत में से मृदा का परीक्षण करते हैं और उसकी रिपोर्ट उनको लाकर देते हैं, जिससे उसकी मृदा के बारे में उसको जानकारी देते हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है, कौन से पोषक तत्व इसमें डालने हैं, कौन सी फसलें इसमें लगानी हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे किसानों का फायदा होगा। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत हरियाणा के 22 जिलों के लिए निर्धारित उत्पादों की सूची जारी की है। ये सूची खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के तहत जारी की गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP ऐसी योजना है जो किसी जिले में ज्यादा उत्पादन वाले खाद्य पदार्थ को पहचान दिलाती है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश के भोपाल जिले को अमरूद की उपज के लिए जाना जाता है, जबकि बुरहानपुर को केले के लिए।
योजना के अनुसार एक फसल कई जिलों की पहचान बन सकती है और एक जिले की पहचान कई फसलें भी हो सकती हैं। अचार, भुजिया और पापड़ जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद भी इस योजना के तहत किसी जिले की पहचान बन सकते हैं और मांसाहार से जुड़े उत्पाद भी। सरकार ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों के लिए खाद्य उत्पादों की पहचान कर दी है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ कुल 22 जिलों के लिए एक खाद्य उत्पाद का चुनाव हुआ है, जिनमें अंबाला के लिए प्याज, नारनौल, भिवानी और फतेहाबाद के लिए नींबू वर्गीय फल, सिरसा के लिए किन्नू, चरखी दादरी और रोहतक के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियां, फरीदाबाद के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियां और नींबू वर्गीय फल, गुरुग्राम के लिए आंवला, हिसार और कैथल के लिए दूध और उससे बने उत्पाद, झज्जर के लिए अमरूद, जींद के लिए चिकन से बने उत्पाद, करनाल के लिए पत्तेदार सब्जियां, कुरुक्षेत्र के लिए आलू, मेवात और पलवल के लिए टमाटर, पंचकुला के लिए अदरक, पानीपत के लिए गाजर, रेवाड़ी के लिए सरसों के उत्पाद, सोनीपत के लिए मटर और यमुनानगर के लिए आम। इस योजना के तहत कूड़े से कमाई वाले उत्पाद के अलावा पारंपरिक और नवाचारी उत्पादों को भी सहायता दी जा सकती है। उदाहरण के लिए आदिवासी क्षेत्रों के लिए शहद या फिर खाने योग्य छोटे छोटे जंगली उत्पाद। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कवायद का फायदा क्या है? दरअसल समूहों की ओर से पूंजी निवेश की स्थिति में उन्हीं उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी जो ODOP में शामिल उत्पादों की पैदावार कर रहे हैं। इसी तरह व्यक्तियों या समूहों के लिए नई इकाइयों को केवल ODOP उत्पादों के लिए समर्थन दिया जाएगा। साथ ही सामान्य अवसंरचना, विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता केवल ODOP उत्पादों के लिए ही होगी। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रम को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल पर आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहां पे करवाऊं इस मिट्टी की जांच? क्या है इसके लाभ? किससे करें हम संपर्क? क्या है इसकी जांच की पूरी प्रक्रिया? जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ 9 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सात सुरों का मिश्रण, 7 रंगों का खेल, 7 समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल, 7 अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज है हंस के मुश्किलों को फना। 7 Sisters वो कहानी कहे, 7 Sisters दिल से दिल की सुने, 7 Sisters आओ सबसे मिले, 7 Sisters। पर गुस्से की वजह क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुलकर्णी भाव को बुलाओ। उससे वो नहीं करना चाहिए जो वो करने जा रहा है। किसकी बात कर रहे ठाकुर? आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। खाना जी तुमको कोई लगता है बहम हुआ है। ओ, अब समझा। अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए जानवरों और पक्षियों के साथ भोजन करना है। राम जी भला करेंगे। क्यों मारते हो बेटियां जब पूजते हो कंजकी?
कर्ज चुकाया, ये कर्ज चुकाया, बेटी की हत्या का पाप कमाया। मत पाप करो, मत पाप करो, बेनी बेटिया स्वर्ग अधूरा। डेंगू वाला फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, ऐसे न चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों पुरानी है मंज़र जादू नगरी के, हैरत वाली कहानी है। ये दो दिनों की दास्तां, फलक ज़मीं की है ज़बां, वो तो है ख्वाबों की बनी। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। चाहने होने के फर्क का नाम है जिंदगी। पाँव ज़मीं पर रहे, हौसला आसमां छुए। पाँव ज़मीं पर रहे, हौसला आसमां छुए। इस जज्बे का नाम है जिंदगी। कलेक्टर बहू। वैसे वास्तविक उत्सव तो मित्रकर्ण के आने के पश्चात ही मनाया जाएगा। मूर्ख पांडव समझ रहे होंगे कि ये सब भाग्य का खेल। जिसका भय था वही हुआ। क्या हुआ? ग्रीमिक हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।